धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने नौकरी में भर्ती को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। अभय सिंह चौटाला पर कसा तंज कि सीएम खुद नहीं बनते, जनता बनाती है। मंत्री गंगवा ने पब्लिक के काम लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लेने की चेतावनी दी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने नौकरी में भर्ती को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने अभय सिंह चौटाला पर कसा तंज कि सीएम खुद नहीं बनते, जनता बनाती है। मंत्री गंगवा ने पब्लिक के काम लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लेने की चेतावनी भी दी। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने समाज के लोगों को 13 जुलाई को भिवानी में मनाई जा रही महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सभी महापुरुषों की जयंती सरकारी स्तर पर मना रही है। इस कार्यक्रम को लेकर समाज के लोगों में काफी उत्साह भी है। गंगवा ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में पैसा और सिफारिश के जोर पर नौकरी में भर्तियां होती थी, इसमें योग्य युवा नौकरी से वंचित रह जाते थे। अब बीजेपी की सरकार में सभी वर्ग को पारदर्शिता से नौकरियां मिल रही हैं। आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती सरकारी स्तर पे मनाई जा रही है। आज इस जयंती के लिए निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों में यहाँ कुरुक्षेत्र कुमार धर्मशाला में पहुंचा हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी से सभी महापुरुषों का, संत महात्माओं का जन्मदिन, चाहे वो किसी भी जाति के हों, सरकारी सतह पे मनाया जा रहा है। हाल ही में हमने कबीर जयंती सिरसा में मनाई, महर्षि कश्यप जयंती इंद्री के अंदर मनाई, भगत धन्ना जी की जयंती उचाना के अंदर मनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती सिरसा के अंदर मनाई, महर्षि वाल्मीकि की जयंती, रविदास जयंती, ये सभी जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाई जा रही है। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मनोहर लाल जी ने की और उसको अभी लगातार नायब जी के नेतृत्व के अंदर ये चल रहा है। और पहली बार सरकारी स्तर के ऊपर जयंती हमने पिछली बार हिसार के अंदर मनाई थी, जिसमें पूरे प्रदेश भर से अनेक समाज के लोग बड़ी संख्या के अंदर शामिल होकर के हिसार की जयंती में एक अच्छा सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन करने का काम किया था। और इस बार मुझे कई जिलों के अंदर जाने का मौका मिला है। बहुत उत्साह समाज के लोगों में है और मैं समझता हूं कि 13 जुलाई को बहुत बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा प्रदेश से समाज के लोग वहां जाकर के एक बहुत बड़ा सम्मेलन वहां करेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। अनेक मंत्रीगण उस प्रोग्राम में आएंगे और भी बड़े बड़े नेतागण, विधायकगण वहाँ पहुँचेंगे। पहुँच करके महाराजा दक्ष प्रजापति जी के चरणों के अंदर अपनी हाजिरी लगाने का काम करेंगे। समाज के अंदर इसलिए भी बहुत उत्साह है कि यहाँ जो जयंतियाँ जो मनाई जा रही है वो उससे समाज अपने आप को समाज गौरवान्वित महसूस करता है कि सरकारी स्तर पे जयंतियाँ मनाई जाती है। और इसलिए बड़ी संख्या में जाकर के जहाँ महाराजा दक्ष प्रजापति जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे, वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया जिससे समाज के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद में जिस तरीके से हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं और विशेष रूप से जो मोस्ट बैकवर्ड है, जिसको हम मूल पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ी सम्मान की बात यह है कि पहले की सरकारों के अंदर जिस तरीके से नौकरियां पॉलिटिकल सिफारिश से या पैसे से मिलती थी,
और जो मोस्ट बैकवर्ड समाज है जिसमें प्रजापति समाज भी आता है, जिसमें प्रजापति, खाती, लोहार, तेली, धोबी, मणियार, जितने भी ये समाज है जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, ये आते हैं। इनके पास ना तो इतना पैसा होता और ना पॉलिटिकल सिफारिश होती।